बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस कथा के द्वारा भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान दत्तात्रेय जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। जो अज्ञान तिमिर को दूर कर हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। कीर्ति अज्ञानम अथवा गृह्णाति ज्ञानम सह गुरु, ऐसे गुरु शब्द की व्युत्पत्ति है जीवों का अज्ञान मिटाने के लिए अथवा जीवों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही प्राय भगवान के अवतार होते हैं। वैसे तो अवतार के कई प्रयोजन होते हैं, किंतु जीवों का अज्ञान अंधकार निवारण अवतार का परम प्रयोजन होता है। जब तक सृष्टि में जीव हैं तब तक इस कर्म को अविरत रूप में चलाना अपरिहार्य है। यही सोचकर भगवान श्री विष्णु ने सद्गुरु श्री दत्ता जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। जैसे जल पूरित महासरोवर से असंख्य स्रोत उमड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार परोपकार के लिए भगवान के अवतार होते ही रहते हैं। उन अनंत अवतारों में 24 अवतारों का निर्देश श्रीमद् भागवत में किया गया है। उन 24 अवतारों में सिद्धराज भगवान श्री दत्तात्रेय जी का अवतार छठा माना जाता है। इस अवतार की परिसमाप्ति नहीं है, इसीलिए इन्हें अविनाश भी कहते हैं। ये समस्त सिद्धों के राजा होने के कारण सिद्धराज कहलाते हैं। योग विद्या में असाधारण अधिकार रखने के कारण इन्हें योगी राज भी कहते हैं। अपने असाधारण योग चातुर्य से इन्होंने देवताओं का संरक्षण किया है, इसलिए ये देवेश्वर भी कहे जाते हैं। मुझे प्राणियों का दुख निवारण करने वाला पुत्र प्राप्त हो, इस अभिप्राय से अत्रि मुनि की भावपूर्ण घोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, मैंने निज को ही तुम्हें दान कर दिया है। इस कारण इनकी दत्त संज्ञा हुई। दत्तो मया मिति यद भगवान स दत्तः। अत्रि मुनि के पुत्र होने के कारण इन्हें आत्रेय भी कहते हैं। दत्त और आत्रेय इन दोनों नामों के संयोग से इनका दत्तात्रेय एक ही नाम रूढ़ हो गया। ये निष्प्रिय होकर सदा ही ज्ञान का दान देते रहते हैं। अतएव गुरुदेव या सद्गुरु ये दो विशेषण इनके नाम के पूर्व व्यवहृत होते हैं। इनकी माता थी परम सती श्री अनसुईया देवी जी। वे अत्यंत सुंदरी भी थी, किंतु उनमें गर्व का लेश भी नहीं था। एक दिन श्री नारद जी के मुख से श्री सरस्वती, श्री उमा और श्री राम ने महासती अनसुईया जी की महिमा सुन ली। वे हमसे बड़ी कैसे हैं, इस विचार से उनके मन में कुछ ईर्ष्या हुई। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को अनसुईया जी के सतीत्व परीक्षण के लिए महर्षि अत्रि के आश्रम में भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां पहुँचे, किंतु सती शिरोमणि अनसुईया के सतीत्व के प्रभाव से तीनों नवजात शिशु बन गए। माता अनसुईया ने वात्सल्य भाव से उन्हें अपना स्तनपान कराया। कुछ दिनों बाद सरस्वती, उमा और रमा माता अनसुईया के समीप आकर उनके चरणों में गिरी और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। दयामयी माता अनसुईया ने तीनों बालकों को पूर्ववत ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर बना दिया। आप चिंता न करें, हम आपके पुत्र रूप में आपके पास ही रहेंगे। जाते समय त्रिदेवों ने अत्रि और अनसुईया का अभिप्राय समझकर कहा। फिर ब्रह्मदेव सोम के रूप में, भगवान श्री विष्णु दत्त के रूप में और भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में भगवती अनसुईया के पुत्र बनकर अवतरित हुए। ऐसी और भी कई कथाएं विभिन्न पुराणों में वर्णित हैं। इन कथाओं में भेद होते हुए भी विरोध नहीं है। सूक्ष्म विचार करने पर सभी कथाओं का ठीक से समन्वय हो सकता है। भगवान श्री विष्णु ने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतरित होकर जगत का बड़ा ही उपकार किया है। कृत युग में उन्होंने श्री कीर्ति स्वामी,
श्री गणेश भगवान और भक्त प्रहलाद को उपदेश देकर उन्हें उपकृत किया था। त्रेता में राजा अलकर प्रभृति को योग विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ किया। राजा पुरुरवा और राजा आयु भी दत्तात्रेय जी की कृपा के ऋणी थे। द्वापर में भगवान श्री परशुराम तथा हययाधिपति राजा कार्तवीर्य आदि को भगवान दत्तात्रेय का अनुग्रह प्राप्त हुआ था और उन्हीं की कृपा से वे तेजस्वी एवं यशस्वी हुए। कलयुग में भी भगवान शंकराचार्य, गोरखनाथ, महाप्रभु सिद्ध नागार्जुन ये सब दत्तात्रेय जी के अनुग्रह से ही धन्य हो गए हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय भक्त का करुण क्रंदन सुनकर तुरंत उनके समीप पहुंच जाते हैं। इसी कारण इन्हें समृद्धग्रामी कहा गया है। गिरनार श्री दत्तात्रेय जी का सिद्ध पीठ है। उनका उन्मत्तों की तरह विचित्र वेश और उनके आगे पीछे कुत्ते उनके पहचान लेने सरल नहीं। वे सिद्धों के प्रमाणाचार्य हैं और उन्हें उच्च कोटि के अधिकारी पुरुष ही पहचान सकते हैं, किंतु उनके आराधक तो अपना जीवन धन्य कर ही लेते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।